नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु लोग। हमने 9 टीम्स की बात कर ली है जी अब तक। इससे रिटेंशन और रिलीज हो सकने वाले संभावित वाले वीडियोस में आज बात करूंगा टॉप 3 की, जो टीम नंबर 3 पे रही थी। नाम है बेंगलुरु बुल्स। आने वाली ऑक्शन से पहले कोच BC रमेश साहब किन खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं, किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकते हैं, और ये सिर्फ मेरी अपनी सोच है, मैंने कोच साहब से बात नहीं की है। तो आइए, स्वागत आप सब लोगों का। पिछले सीजन में बढ़िया खेले थे बुल्स। थोड़ी सी विवाद भी हुए थे कैप्टन को लेकर। कैप्टन अंकुश को घर भेज दिया गया था या वो घर चले गए थे, कुछ एक ऐसा हुआ था। योगेश ने बड़ा अच्छा किया, बाद में कोच साहब ने योगेश को भी बाहर बैठा दिया था। काफी सख्ती का परिचय दिया था कोच BC रमेश ने, और ये एकदम क्लियर मैसेज दे दिया था कि इस टीम का एक ही गुंडा है और वो मैं हूं। टीम ने 18 में से 11 मैच जीते। पहले आप मिनी क्वालिफायर हारे थे तेलुगु टाइटन से। 37 समथिंग ऐसा कुछ स्कोर था जो मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद आप एलिमिनेटर तक पहुंचे थे और वहां पटना पायरेट से 37-46 हारे थे। कुल मिला के सीजन में आपने काफी खलबली मचाई थी। अब आते हैं खिलाड़ियों पे। 2 चरणों में बात करूंगा, 3 चरणों में। टीम किन खिलाड़ियों को रिटेन या रिलीज कर सकती है, कौन सा खिलाड़ी कह सकता है कि प्रभु मुझे जाना है, और इसके पीछे सोच क्या हो सकती है। पहले टीम की तरफ से आइए। अंकुश राठी आपको 30 लाख में मिल गए थे। 34.5 लाख में आपको दोबारा मिल जाएंगे। 2 मैच खेले, 5 पॉइंट लिए, और पिछली बार टीम के कैप्टन थे, और कैप्टन को 2 मैच के बाद थैंक यू वेरी मच बोल दिया गया था। तो पूरे चांस हैं कि इस बार भी वो रिलीज रहेंगे, अगर टीम ने पिछली बार ही इनको नहीं रखा तो। हालांकि बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि किसी भी टीम में ये बड़े आराम से अपनी जगह बना सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर। फिर आते हैं स्काई आकाश शिंदे, जो पुनेरी पल्टन से यहां बेंगलुरु बुल्स आ गए BC रमेश साहब के साथ। 53 लाख में मिले थे, 61 लाख में दोबारा मिल जाएंगे। 15 मैचेस में 62 रेड पॉइंट और 6 टैकल पॉइंट आपने लिए थे। स्ट्राइक रेडर इनको नहीं नियुक्त किया गया था। कई मैचेस में सेकंड रेडर, कईयों में थर्ड रेडर, कईयों में बाहर भी बैठे थे। बट कोच साहब के साथ इनकी पुरानी ट्यूनिंग को देखते हुए मुझे लगता है कि आकाश शिंदे को रिटेन किया जा सकता है। फिर आते हैं पंकज, एग्जिस्टिंग न्यू यंग प्लेयर, रेडर हैं, 3 मैच 6 पॉइंट, युवा हैं, रिटेन हो जाएंगे। फिर आते हैं लकी कुमार, डिफेंडर हैं, एग्जिस्टिंग NYP, राइट कवर खेलते हैं। ज़्यादा खेलने का मौका मिला नहीं था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये रिलीज लिस्ट में दिख रहे हैं। फिर आते हैं संजय ढुल, राइट कवर के प्लेयर हैं। 20 मैचेस में 40 टैकल पॉइंट आपने लिए थे, 60 लाख में मिले थे, और 69 में आपको दोबारा मिलेंगे। ये है थोड़ा मुश्किल। 69 में क्या आप तकरीबन 70 लाख में क्या आप एक मेन डिफेंडर को लेंगे? मेरा FBM कार्ड मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन कोच साहब के पास FBM कार्ड होगा। रिलीज होंगे FBM से, शायद थोड़े सस्ते में आपको मिल जाएं। फिर आते हैं योगेश राइट कॉर्नर, योगेश दहिया। बहुत बढ़िया सीजन इससे पहले भी आपने निकाले थे। यहां 19 मैचेस में 51 आपने टैकल पॉइंट लिए थे। 1 करोड़ 10 लाख 1.125 करोड़ में, ये मोटा मोटा हिसाब है। 1 करोड़ 11 लाख के आसपास आपको मिले थे। वापस लेना है तो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख के आसपास आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। 1.2937.50, कुछ बड़ी टेढ़ी सी रकम है। यानी मोटा मोटा 1 करोड़ 30 लाख के आसपास आपको, ये मेरे नोट्स हैं जो मैं पढ़ रहा हूं, दिख रहे हैं आपको? ओके, तो 1 करोड़ 30 लाख में क्या आप योगेश को रिटेन करेंगे? मुझे लगता है कि इनको भी रिलीज किया जाएगा। FBM कार्ड एक इनके लिए और एक संजय के लिए दिखाया जा सकता है, ताकि मेन 2 डिफेंडर आपके थोड़े से सस्ते प्राइस में आपको मिल जाएं। फिर आते हैं चंद्र नायक, ऑलराउंडर हैं, एग्जिस्टिंग NYP, खेलने का मौका नहीं मिला था एक भी मैच, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यहां भी इनको रिलीज किया जा सकता है। आशीष मलिक आते हैं जी, राइट के रेडर, NYP आए थे। 18 मैचेस में बढ़िया 83 पॉइंट और 6 टैकल पॉइंट लिए, जरूर रिटेन होंगे। वैसे भी NYP हैं तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर आते हैं गणेश हनुमंत गोल, एक और राइट के रेडर, 15 मैचेस में 35 पॉइंट लिए थे, और कोच के साथ इनकी ट्यूनिंग बड़ी बढ़िया है। NYP हैं, वैसे भी ये रिटेन हो जाएंगे। उसके बाद नंबर है जी महिपाल का, एक और रेडर, 3 मैच में 1 पॉइंट मिला था। 13 लाख में आए थे, 15 लाख में रिटेन होंगे। मुझे लगता है रिलीज होंगे, चांसेस हैं। फिर आते हैं मंजीत, एग्जिस्टिंग NYP, ये मंजीत ठाकुर हैं। यूपी कबड्डी लीग में मैंने इनको देखा था, सीजन 1 में बढ़िया खेले थे, लेकिन पिछले 2 सीजन में खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मुझे लगता है फिटनेस पूरी नहीं थी। तो यहां क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं मैं। अगर तो फिट हैं तो जरूर रिटेन होंगे, क्योंकि बढ़िया रेडर हैं, छोटे कद के पावरफुल रेडर हैं। अगर फिटनेस पूरी नहीं है तो होंगे रिलीज। तो एक क्वेश्चन मार्क मान के चलिए आप इनकी फिटनेस रिपोर्ट के हिसाब से। फिर आते हैं शुभम बितके, 5 मैच में 7 रेड पॉइंट लिए थे,
9 लाख में आए थे, 10.5 में रिटेन हो जाएंगे, 10.25 में रिटेन हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। फिर आते हैं दीपक शंकर, पिछले सीजन की सनसनी, आंख बंद करके रिटेन होंगे, वैसे भी एनवाईपी हैं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और पड़ा हुआ है, और परफॉर्मेंस तो इनकी हमें पता ही है, 19 मैच 64 टैकल पॉइंट, शानदार परफॉर्मेंस थी, रिटेन होंगे। मनीष ढुल जो कि लेफ्ट कवर हैं, 4 मैच में सिर्फ 3 ही टैकल पॉइंट आपने लिए थे, 13 लाख में आए थे, 15 लाख में रुक जाएंगे, मुझे लगता है रिटेन हो जाएंगे, आपके पास एक स्पेशलिस्ट कवर रहेगा। फिर आते हैं सत्यप्पा मट्टी, 18 मैचेस 64 टैकल पॉइंट, राइट के कवर हैं, 13 लाख में आए थे, 15 लाख में रिटेन हो जाएंगे, एक राइट कवर रख लीजिए। फिर आते हैं जी शुभम रहाते, जिनको 9,10,000 में लिया गया था, 10,05,000 में रिटेन होंगे, खेलने का मौका एक भी मैच में नहीं मिला था, तो रिलीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर आते हैं अहमद असगरी, ईरान के प्लेयर, 5 मैचेस 1 रेड और 2 टैकल पॉइंट, हालांकि बेस प्राइस 13 लाख में मिल गए थे, पर मुझे लगता है कि आप रिलीज़ कर दीजिए, बेस प्राइस में आपको कोई और बेहतर प्लेयर मिल सकता है जिसे आप ज़्यादा खिलाएं। वैसे भी एशियन गेम्स के बाद हो सकता है किसी और प्लेयर पे नज़र हो, इनकी भी और बाकी सब कोचेस की भी। फिर आते हैं ईरान के सुपरस्टार, जो नए सुपरस्टार बने, अली रेजा मीरजायन, आंख बंद करके रिटेन होंगे, 14 लाख में आए थे, 16 लाख में दोबारा मिल जाएंगे, 197 रेड पॉइंट और 4 टैकल पॉइंट, टीम इनको करेगी रिटेन। फिर आते हैं अमित ठाकुर, ऑलराउंडर, खेलने का मौका मिला नहीं था, 9 लाख में आए थे, तो रिलीज होने के चांस थोड़े ज्यादा हैं। इसके बाद नंबर है धीरज का, ऑलराउंडर हैं, 40 लाख में आए थे, 6 मैचेस में 1 टैकल पॉइंट मिला था, 46 लाख आपकी रिटेंशन वैल्यू बनती है, मुझे चांस कम लगते हैं रिटेन होने के, रिलीज होने के चांस इनके ज्यादा हैं। फिर आते हैं जितेंद्र यादव, एक और ऑलराउंडर, 9 मैच 9 टैकल पॉइंट 1 रेड पॉइंट, रिटेन हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। फिर आते हैं सचिन, ऑलराउंडर हैं, 1 मैच 2 टैकल पॉइंट, 9 लाख में आए थे, 10-10.25 में मिल जाएंगे, रिटेन हो सकते हैं। और लास्ट नंबर आता है साहिल राणे का, 9 लाख में मिले थे, 10.5 लाख में रिटेन होंगे, 7 मैच में 2 टैकल पॉइंट, रिलीज होने के चांस ज़्यादा हैं। ये वो प्लेयर हैं जो टीम सोचेगी कि मैं रिटेन करूं या रिलीज करूं। अब खिलाड़ियों के एंगल से एक प्लेयर मुझे दिखता है जो खुद कहेगा कि ब्रो आई वॉन्ट टू बी रिलीज्ड, इंग्लिश बोलेगा क्योंकि वो ईरान से आते हैं, उन्हें या तो फारसी आती है या इंग्लिश आती है, और उसका नाम है अली रेजा मीरजायन। और विदेशी खिलाड़ियों पे एनवाईपी का रूल नहीं लगता है, वो पहले सीजन में आए, दूसरे सीजन में आए, 1 सीजन खेलें, 2 सीजन खेलें, डज नॉट मैटर, सिर्फ 16 लाख मिलेंगे उनको अगर वो रिटेन हो तो। ऑक्शन में गए तो पिछले सीजन में 197 रेड पॉइंट वाले को 1.97 करोड़ तो मिल जाना चाहिए, 2 करोड़ नहीं, 1 करोड़ प्लस तो आंख बंद करके मिलेगा अली रेजा मीरजायन को। तो इन्हें आप कन्विंस कैसे कीजिएगा जो 16 लाख में आपको मिल रहे हैं। अंकुश राठी खुद ही मुझे लगता है टीम रिलीज कर देगी, क्योंकि पिछली बार टीम के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठी थी। योगेश दहिया खुद चाहेंगे कि मैं रिटेन हो जाऊं, क्योंकि 1.25 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख मिल रहा है ऑक्शन में, हो सकता है इतना मिले या ना मिले, पर अली रेजा मीरजायन मुझे एक प्लेयर ऐसा लग रहा है जो कहेगा कि मुझे रिलीज कर दो। इवन आकाश शिंदे, उनकी रिटेंशन वैल्यू बनेगी तकरीबन 60 लाख, इससे तो ऊपर वो ले आएंगे ऑक्शन में, और संभवतः ऐसी टीम में रहें जहां उनको स्ट्राइक रेडर की भूमिका मिले। तो ये 2 प्लेयर मुझे ऐसे लगते हैं। बाकी मोटा मोटा टीम के पास कॉर्नर का डिफेंस सेट है, कवर्स में आपके पास 2 युवा खिलाड़ी हैं, तो कवर्स की शॉपिंग के बारे में कोच सोच सकते हैं अगर आपको योगेश थोड़े सस्ते प्राइस में मिल गए तो। अदरवाइज मोटा मोटा सेम स्क्वाड रहेगा। अगर अली रेजा जाते हैं तो फिर आप आकाश शिंदे को रिटेन करके उन्हें अपना स्ट्राइक रेडर बना सकते हैं, या अगर पैसा हुआ तो अली रेजा पे एफबीएम कार्ड दिखेगा। 1 या 2 मेन परिवर्तन होंगे ऑक्शन में, मुझे लगता है इस स्क्वाड में ज्यादा मोटे तौर पे आपको वही स्क्वाड दिखेगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, एक जो कैलकुलेशन कोच को करनी पड़ेगी कि अपने महंगे खिलाड़ियों को अगर आप रिटेन करते हैं, मान लीजिए योगेश को रिटेन कर लिया, आकाश शिंदे को रिटेन कर लिया, तो 2 करोड़ तो इन दोनों प्लेयर में चले गए, तो बाकी 5 करोड़ के बजट में आपको फिर कुछ कटौती करनी पड़ेगी, कुछ एक खिलाड़ियों को, महंगे खिलाड़ियों को रिलीज करना पड़ेगा। वो एक माथापच्ची है, मोटा मोटा स्क्वाड आपको सेम दिखेगा। क्या आप आकाश शिंदे को इसी टीम में देखना चाहते हैं? क्या आप अली रेजा मीरजायन को इसी टीम में देखना चाहते हैं? या आप अगर आकाश शिंदे और अली रेजा होते, क्या प्यार से रिटेन हो जाते या फिर ऑक्शन में जाते? नीचे बताइए। अगले वीडियो में उस टीम की बात करूंगा जो पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पे रही थी। देखिए, मैं पॉइंट्स टेबल के हिसाब से चल रहा हूं, चैंपियनशिप के हिसाब से नहीं।
चैंपियन बनी थी पिछली बार दबंग दिल्ली, पर पॉइंट्स टेबल में उनका नंबर था 2। अगले वीडियो में जोगिंदर भाई साहब की टीम, फजल की टीम, सुरजीत की टीम, इनकी बात करूंगा जी, दबंग दिल्ली। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।